नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इस वीडियो में रैंकिंग टेस्ट प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपने कॉन्सेप्ट का वीडियो प्रैक्टिस सेट 1 देख लिया होगा। आइए 2 के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें देखते हैं रैंकिंग टेस्ट के और किस तरीके के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या कहा गया? विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रमेश बाईं ओर से 14वें, दिलीप दाईं ओर से दिलीप दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। 16वें स्थान पर है। जब रमेश और दिलीप अपनी अपनी जगह एक दूसरे से बदलते हैं, तो दिलीप दाईं ओर से दिलीप दाईं ओर से 21वें 21 स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? आइए भाई, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। पहले शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, फिर इसके बाद इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। जब भी इस तरीके का कोई दिया हो, बाएं दाएं की पोजीशन किसी व्यक्ति के बारे में कही हो, आगे पीछे के बारे में कही हो, सामने पीछे के बारे में कही हो, या ऊपर नीचे कहा हो और स्थान परिवर्तन हो रहा हो, तो शॉर्ट ट्रिक समझिएगा इस प्रश्न की। करना क्या है आपको, जो भी व्यक्ति की नई पोजीशन आती है, यानी देखिएगा दिलीप के बदलने के बाद नई पोजीशन क्या हो जाती है, दाएं ओर से 21, उसको उठा के आपको ले लेना है, प्लस दूसरा जो बचा हुआ उसकी पोजीशन को ऐड करके -1 कर देना है। तो रमेश की पोजीशन कितनी है, 14, माइनस कर देना है 1। ठीक है, प्रश्न का आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। ऐड करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 35 - 1 करेंगे तो 34 हो जाएगा। यानी उस पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 34 है। दूसरा तरीका भी सीख लीजिए, डायग्राम वाला। ये वाला पोर्शन आपका बायां होता है, यानी लेफ्ट, ये वाला आपका दायां होता है, राइट। बाएं से रमेश की पोजीशन कितनी है, 14, इसका मतलब 13 लोग इधर होंगे। राइट से जो है आपका दिया हुआ है दिलीप की पोजीशन, तो दिलीप यहाँ पे है राइट से, इसकी पोजीशन कितनी है, 16, यानी 15 इधर हो जाएंगे। इंटरचेंज हो गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया। नई पोजीशन जो हो गई वो दिलीप की कहाँ से, देखिए 21 हो गई। भाई यहाँ तक के लोग कितने हैं, 21 हैं, और यहाँ से यहाँ कितने हैं आपके, 13 हैं। उठा के ऐड कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 प्लस आपका हो जाएगा 13, यानी हो जाएगा आपका 3 1 4 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 34। दोनों ही तरीके आप जो चाहें वो सीख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है।
रवि और किशोर को कक्षा में ऊपर से क्रमशः, रवि और किशोर को कक्षा में ऊपर से क्रमशः 13वां और 14वां स्थान प्राप्त होता है। यदि कक्षा में 39 छात्र हों तो नीचे से दोनों का कौन सा स्थान होगा? दोनों का कौन सा स्थान होगा? चलिए भाई, प्रश्न देखिए, आपने इस तरीके के कर रखे हैं पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, मैं ऐसा करा चुका हूँ प्रश्न, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअल केवल एक को देकर पूछता था। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे दो लोगों को रख दिया, एक रवि है और एक किशोर है। तो आइए इस प्रश्न को देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि क्या है, रैंक ऊपर नीचे के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे रवि की पोजीशन पहले देख लीजिए। रवि कितने 39 विद्यार्थियों में ऊपर से किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। तो रवि भैया अपने आप में एक होगा ना। अब समझिएगा, इसका नीचे से स्थान पूछा गया है। अगर 39 टोटल थे तो 13 लोग निकल गए, तो कितना बच जाएगा? 9 में से 3 जाएगा 6 और 3 में से 1 जाएगा 2, 26। यानी यहाँ पे बचे कितने हैं आपके? 26। तो नीचे से उसकी रैंक पूछी गई है, तो 26 + 1 यानी 27वीं। अब इसी में देखिए, इसको भी समझिएगा, अभी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देंगे। किसके? किशोर की पोजीशन के बारे में बताया गया। किशोर क्या है 39 में ही, ऊपर से किशोर का स्थान कौन सा है? 41, 14 नंबर पे है। तो जब भाई क्या करेंगे इसके लिए, तो 39 में से फिर आप करेंगे, तो यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा 25। यानी इसके नीचे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 25। रवि अपने आप में एक होगा, नीचे से इसकी पोजीशन किशोर की पोजीशन पूछी गई है, तो कितना हो जाएगा? 25 + 1 यानी 26। तो इसकी रैंक हो जाएगी 26वीं, इसकी हो जाएगी 27 यानी 27वीं। अब देखिए, यहीं से हम लोग कर सकते थे, इसका एक की पोजीशन केवल निकालना था रवि की। क्रमशः देखिए, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 14 है। तो जब यहाँ ऊपर से बात कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे? रैंक एक बढ़ रही थी, जब नीचे से बात करेंगे तो एक घटेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जैसे आपने 27 निकाली, वहीं पे आपको एक पीछे इसके कर लेना था या 26। दोनों को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक से निकाल सकते हैं आप। बाय द वे हमारा ये कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आप प्रश्न में गलती ना करें, क्योंकि ऑप्शन देखिए आपके सब लगभग मिलते जुलते होते हैं, तो इसलिए हम लोग को क्या है, पूरे प्रोसेस को देखना है और शॉर्ट ट्रिक में भी ये बात को ध्यान रखना है कि गलत ना होने पाए। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। राम 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। 5 विद्यार्थी हैं।
राम और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? ये है प्रश्न आपका पूछा गया। तो चलिए इस टाइप का प्रश्न अभी शायद आपने नहीं देखा होगा, आइए इस प्रश्न में चर्चा कर लेते हैं। सेम प्रोसेस, टोटल विद्यार्थी कितने? 33। राम की रैंक ऊपर से 13वीं, राम स्वयं में 1। नीचे से देखिए, क्या ध्यान दीजिएगा, सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, यही गड़बड़ी कर देते हैं। इसका मतलब नीचे से सुरेश की रैंक कौन सी है? सुरेश की रैंक है 6ठी। इसके नीचे 5 विद्यार्थी हैं और यही गड़बड़ी कर देते हैं आप लोग, इसको 5 को लेकर सुरेश को बना देते हैं। अब देखिएगा, ऊपर से कितने लोग निकल गए? 13 लोग, नीचे से निकल गए 6 लोग। तो भाई ये बीच वाली संख्या यही तो पता करना हमको। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 33 हैं। 13 ये निकले, 6 ये निकले, 13 6 हो जाएगा 19, ये चीज़। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 में से आपका हो जाएगा कितना? 9 जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 14। यानी इनके बीच विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14, यानी 14 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया आपसे, अच्छा प्रश्न है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिएगा, न्यूनतम संख्या निकालने के लिए जब कहता है तब दो लोगों के बीच में कैसे निकालेंगे। अभी तो आपने बीच में संख्या केवल निकाली, इसी का दूसरा टाइप देखिए। किसी पंक्ति में सोहन पीछे से 9वां है, रमेश का स्थान सामने से 8वां है, रमेश का स्थान सामने से 8वां है, राधे इन दोनों के बीच में है, राधे इन दोनों के बीच में है। देखिए, ऐसे प्रश्न में क्या होता है, आपसे टोटल संख्या पूछ सकता है या न्यूनतम संख्या। तो देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया गया है, उस पंक्ति में खड़े बालकों की न्यूनतम संख्या, उस पंक्ति में खड़े बालकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। मान लीजिए अगर प्रश्न में न्यूनतम ना कहता तो समझिए कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। जितने लोग होते हैं भाई उनको उठा के बीच वालों को जोड़ देते हैं संख्या में, हमारा आंसर हो जाता है। कैसे? समझिए, ये कोई लाइन होती, ये क्या होता आपकी, किसकी पोजीशन दिया है? सामने से। मान लीजिए सामने अगर दिया है तो कुछ इस डायग्राम को ऐसे बना लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सर ऊपर नीचे नहीं दिया, तो आपने ऊपर नीचे क्यों बनाया इसमें। लीजिए भाई, सामने से ऐसे बना देते हैं, ये है सामने और ये है आपका पीछे, ठीक है ना। ठीक बीच में कौन है इनके? राधे। जब अधिकतम संख्या निकालना होता तब। देखिए, सोहन पीछे से किस पोजीशन पे है? सोहन है भाई पीछे से 9वां है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 9। और सामने से कौन है? तो सामने से हैं आपके रमेश, तो यहाँ पे हो जाते हैं आपके रमेश, और इनकी पोजीशन कितनी है? 8, और ये एक हो जाता ठीक बीच में राधे एक, तो कितना हो जाता? 8 + 1 + 9 मिला के हो जाते आपके 18। लेकिन ऐसा नहीं बोला गया भाई, अब इनसे क्या बोला गया, आपसे पूछा गया उस में न्यूनतम संख्या। तो समझिए, इसके लिए शॉर्ट टिक देख लीजिए, फिर आपको कॉन्सेप्ट मेथड भी देंगे। शॉर्ट टिक समझिए, जब भी इस तरीके से कहे बाएं दाएं कहा हो, सामने पीछे कहा हो, ऊपर नीचे कहा हो और न्यूनतम संख्या पूछी हो, तो क्या करते हैं इस प्रश्न में? क्या करेंगे? सामने प्लस पीछे,
को ऐड करेंगे, माइनस क्या करेंगे, बीच में व्यक्तियों की संख्या, बीच में व्यक्तियों की जो भी संख्या दी हो उसको घटाते हैं, इसके साथ में 2 और घटाते हैं, क्योंकि देखिएगा जब इधर से गिनेंगे तब भी ये गिन जाएगा, इधर से गिनेंगे तब भी, तो 2 बार हो जाएगा। तो इसके ही साथ में -2 और करते हैं, यानी इसके साथ ऐड करके, ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है। आइए शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक में आपको इसको ध्यान रखना, भी कॉन्सेप्ट मेथड भी हम आपको देंगे। ठीक, सामने से कितनी कंडीशन है आपकी 8वीं, पीछे से कितनी है 9वीं, माइनस कितना करना है, बीच वाले व्यक्ति जो हैं तो वो कितना है, राधे है, केवल 1 है और 2 ये है, तो आपको ऐड कर लेना है। अब दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए तो हो जाएंगे आपके 9 + 8 17, 17 - 3 करेंगे कितना हो जाएगा 14। ये होगी न्यूनतम संख्या। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट मेथड भी देख लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कॉन्सेप्ट मेथड कैसे करेंगे। ये होगा सामने की पोजीशन और ये होगी आपके पीछे की पोजीशन। यहाँ पे कौन पीछे से हैं, ये हैं आपके सोहन पीछे से, ठीक है, और आगे से कौन है, आगे की तरफ से हैं आपके रमेश। दोनों के ठीक बीच में कौन है भाई, राधे। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 8 है, और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, ये 9 है, इन्हीं के बीच में क्रॉस हो गया ना। तो देखिएगा पोजीशन को बस ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक के कितने हैं, 8 लोग हैं, और यहाँ से यहाँ तक कितने थे, 9 लोग थे। तो देखिए 1 2 3, 9 में से 3 लोग निकल गए, तो बचेंगे कितने, 6, यानी यहाँ से यहाँ तक के 8 और +6, तो 8 + 6 फिर मिला के हो जाएगा 14। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो सीख लीजिएगा। ये इस प्रश्न का आपको केवल समझाया गया जब न्यूनतम संख्या ना हो तब आपको ये तरीका, और न्यूनतम संख्या पूछता तो ये पहला मेथड आपका शॉर्ट ट्रिक वाला, ये आपका सेकंड मेथड। जो भी आपको अच्छा लगे वो बेटर सीखिएगा। मेरा प्रयास है आपको रीजनिंग ऐसा सिखाऊंगा कि आप हमेशा इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। सिलेक्शन होने के बाद भी आप किसी को बता सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से नोट्स आप लोग तैयार करिए, हर एक प्रश्न को नोट डाउन करिए। नहीं समझ में आता है कोई प्रश्न तो उस वीडियो को, उस प्रश्न को 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कहा गया 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का स्थान ऊपर से छठा है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, स्थान नीचे है। कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है, आइए प्रश्न देखिए, बहुत इजी हो जाता, केवल एक के बारे में बताता। तो ऐसे प्रश्न आप पिछले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, नहीं आपने अगर वो प्रैक्टिस सेट देखा तो देख लीजिएगा। मेरा प्रयास आपसे हमेशा यही रहता है कि सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देखिए आप कंटिन्यूअस, प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर जहाँ से शुरू है वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज़ को देखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर नीचे की बात है, ये कॉन्सेप्ट है। कितने विद्यार्थी हैं, 35 हैं। अब यहाँ पे हमें कृष्ण की पोजीशन चाहिए, और कृष्ण की पोजीशन कौन बताएगा, वो गोविंद से तुलना की गई, कंपैरिजन की गई। गोविंद ऊपर से किस नंबर पे हैं, गोविंद आपके ऊपर से छठे हैं। गोविंद से नीचे कितने, 7 स्थान नीचे कौन है आपके, कृष्ण है। और इनकी पोजीशन क्या है, 7 स्थान नीचे होंगे तो इनको ऐड कर दें भाई तो टोटल मिल जाएगा ना, तो +7 ऐड कर दीजिए इसी में, तो क्या हो जाएगा 13। अब प्रश्न ये हो गया, देखिएगा
35 बच्चों की एक कक्षा में कृष्ण का ऊपर से 13वां स्थान, तो नीचे से उसकी स्थान बताएं या नीचे से उसका स्थान कौन सा है। 35 आपको पता है, माइनस कितना करना आपको 13 करना है, तो 5 में से 3 जाएगा 2 बच जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा 22। यानी नीचे बचे हुए संख्या कितनी है 22 है, और इसकी नीचे से पोजीशन पूछी गई तो एक ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 22 + 1 मिलाकर 23, यानी 23वां स्थान होगा आपका कृष्ण का नीचे से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चैनल पे हर एक तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा। और एक रिक्वेस्ट आपकी ये रहती है कि चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा भाई, ठीक है। आपसे हम लोग लेते क्या हैं, कुछ भी तो नहीं, बस इतना है कि जो ज्ञान हमें है वो आप तक शेयर कर पाते हैं और आप लोग भी उसका लाभ उठा पाते हैं। उन मित्रों को भी अपने में इंक्लूड करिए जो इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। अभी देखिए यूपी कांस्टेबल के पोस्टें आने वाले हैं, तो अभी से जुड़ जाइए। चैनल पे जिस जिस चैप्टर के वीडियोस डाले जा चुके हैं उनको आप पहले तैयार करिए। धीरे धीरे आपको 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट के भी नोट्स मिल रहे होंगे, प्लस साथ में सारे के सारे हमारा प्रयास रहेगा कि चैप्टर आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 इस तरीके से करवाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, आपको बोरिंग ना लगे और हर तरीके का प्रश्न हम भी कवर कर सकें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आइए, प्रश्न में कहा गया एक 52 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 52 विद्यार्थियों वाली कक्षा में अभय की रैंक नीचे के चतुर्थांश में, अभय की रैंक नीचे के चतुर्थांश, फोर्थ क्वार्टर चतुर्थांश में आती है। चंद्र की रैंक अभय के रैंक के, अच्छा प्रश्न है भाई, चंद्र की रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल यानी स्क्वायर, वर्गमूल यानी स्क्वायर के बराबर है, के बराबर है चंद्र की रैंक, चंद्र की रैंक क्या है। चलिए चंद्र की रैंक आपसे पूछा गया प्रश्न में। हाँ ये अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि अभी प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट है, अभी आपका प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है, तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं जो रैंकिंग टेस्ट के नहीं मिले हैं, तो आप कंटिन्यूअस देखते जाइए हमारे साथ में, अभी आपको हर तरीके का प्रश्न मिलेगा। आइए देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, चतुर्थांश मतलब जो आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा वो नहीं बनाना भाई, इस तरीके के इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ हम लोग बनाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रैंकिंग पढ़ रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से ये देखिएगा, ये चीज़ होगा आपका, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होगा आपका थर्ड और ये होगा आपका फोर्थ, ठीक है। अब टोटल छात्र कितने हैं आपके 52 हैं, तो जब इनको ब्रेक करेंगे तो एक में कितने होंगे 13, 13 करके आपके जो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी वो 4 पार्टों में बट जाएगी। अब देखिएगा कहा गया आपसे फोर्थ चतुर्थांश की बात की जा रही है, तो फोर्थ में बात करेंगे तो 40 से लेकर 52 तक के जो बच्चे होंगे इस रैंक के होंगे। चतुर्थांश में है किसकी रैंक, अभय की रैंक नीचे के चतुर्थांश में आती है, और आगे कहा गया है चंद्र की रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है। इसका मतलब भैया अभय की जो रैंक होगी वो किसी ना किसी पर्टिकुलर नंबर का क्या वर्गमूल यानी स्क्वायर होगा। तो ये तो आप भी सोच सकते हैं
कि 40 से लेकर 52 तक के नंबरों में कौन सा ऐसा एक नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर होता है। तो भाई आपको पता 49 केवल वही है जो स्क्वायर बनता है या वर्ग बनता है। तो इसका मतलब अभय की जो रैंक है वो कितनी है, 49 है। अब बस यहीं से प्रश्न लग गया आपका। क्या कहा गया, चंद्र की रैंक जो निकल जाएगी अभय के बराबर है। तो भाई इसका 49 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो भाई इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 × 7 बन जाएगा ये, और 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही जो है क्या है, इसके स्क्वायर के बराबर। तो ये किसकी रैंक हो जाएगी, यही चंद्र की रैंक है। तो चंद्र की रैंक कितनी हो जाएगी, तो चंद्र की रैंक हो जाएगी 7। तो ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।